So hi guys, my name is Vinay and मेरा नाम विनय। सो ये रहेगी हमारी तीसरी वीडियो, द थर्ड वीडियो इन दिस प्लेलिस्ट। सो पिछली बार हमने कुछ डेटा टाइप्स को देखा था, जैसे कि हो गए हमारे बूलियंस देखे थे हमने हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इंटीजर और फ्लोट्स क्या होते हैं, तो बेसिक डेटा टाइप्स को देखा था। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो हमारे कुछ बचे हुए डेटा टाइप्स हैं हम उन सबको देखेंगे। और उनको देखने के बाद, क्योंकि ये भी एक तरह से थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर वीडियो काइंड ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उनको बना के और करके देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स ओके। गेट। सो लेट मी प्लेस इट हियर। ऑलराइट। सो जैसे ये मेरा स्क्रीन है, हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। नाउ वी आर लेफ्ट विद कलेक्शंस। आज हमें पढ़ना है कलेक्शंस को। कलेक्शंस क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। जैसे जब मैंने बात करी स्ट्रिंग की, जब मैंने बात करी स्ट्रिंग की या फिर नंबर या फ्लोट, नन और एनी अदर डेटा टाइप, ये इंडिविजुअल डेटा टाइप्स होते हैं। बट कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन के जो डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि है हमारा लिस्ट, हमारे टपल, सेट। अभी इतना ही, लिस्ट, टपल, सेट। और एक होता है डिक्शनरी। तो ये क्या होते हैं बेसिकली? ये सारे होते हैं कलेक्शन। कलेक्शन मींस आपके पास, लेट से मैं कहता हूं एक ये स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है। इग्नोर माई हैंड राइटिंग प्लीज। ऐसे ही आ रहा है। तो ऐसे मेरे पास लेट से तीन चार स्ट्रिंग है। जब मेरा सिंगल स्ट्रिंग रहता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। बट कलेक्शन मतलब कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स का एक कलेक्शन है। तो जब ये मेरे पास बहुत सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन होगा, तो वो आ जाएगा कलेक्शन के अंदर। नाउ कलेक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के, या तो लिस्ट होगा या टपल होगा या डिस सेट होगा या डिक्शनरी होगा। सबके प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको बहुत ज्यादा थॉरली इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इनके ऊपर इंडिविजुअली वीडियोस आएंगे जो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि लिस्ट होते क्या है एक्चुअली, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, कहाँ यूज होता है और क्यों है ये, क्यों कलेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अभी ओवरव्यू के लिए बस इतना आप जान लो कि जब आपके पास एक बहुत सारा डेटा टाइप हो, अलग अलग, और उसको आप जब इकट्ठा करो एक किसी कंटेनर में डालो, आप इसको कंटेनर समझ सकते हो। ये आपके डेटा टाइप है और आपने इसको एक कंटेनर में डाल दिया, तो लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स इज कॉल्ड लिस्ट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो जब भी आपको ये दिखे कि एक स्क्वायर ब्रैकेट है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप्स है, सेपरेटेड बाय कॉमा, ये याद रखना, कॉमा से सेपरेट होगा हर चीज। नाउ कॉमा से सेपरेट हो गया और इसके अंदर डेटा टाइप है। ना इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। मैं एज अ वेरी बिगिनर के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। ना टपल क्या होता है? टपल सिंपली यही चीज जो मेरे पास पड़ी हुई है, इनको जब मैं एक साथ यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, दिस इज टपल। ना टपल और डिक्शनरी, लिस्ट और टपल आपको अभी सिमिलर दिख रहे हो, बस इन दोनों चीज का अंतर दिख रहा हो आपको कि ब्रैकेट्स दोनों में अलग है। बट ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इन ये चीज आपको तब पता चलेगी जब हम लिस्ट को इन एंड आउट पूरा समझ जाएंगे, देन हम टपल को समझेंगे, तो मैं इन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसा कि आप बहुत ज्यादा न्यू हो इन सब के लिए, तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि लिस्ट कंटेनर होता है, टपल भी कंटेनर होता है। बट दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जब हम इनको कोड करते हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और इसको करते हैं सिंपल नॉर्मल ब्रैकेट में। नाउ सेट। सेट क्या होता है? सेट इज, जैसा आपने मैथमेटिक्स में सेट पढ़ा होगा, राइट? सो मैथमेटिक्स का सेट जो होता है ना, उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल यहाँ पे आपके दिख जाएंगे। बेसिकली ये भी एक कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ वन टू थ्री,
ऐसे एलिमेंट्स होंगे और उसका कलेक्शन होता है, इसको कहते हैं हम सेट। डिक्शनरी भी सिमिलर है, बट डिक्शनरी में क्या होता है कि डिक्शनरी हमारा मैपिंग ऑब्जेक्ट है। मैपिंग मतलब, और डिक्शनरी और सेट में ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं, बट इसमें मैप होता है। मैप बोले तो ऐसे, वन इज एप्पल, देन कोमा, टू इज मैंगो, लाइक दिस। तो अगर आपको लेट से डेटा स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन स्टोर करना है बहुत ज्यादा, तो आप उस जगह पे आप डिक्शनरी को यूज करोगे। कैसे? जैसे मेरे पास एग्जांपल के लिए है, स्टूडेंट्स हैं और उनका क्या है, नंबर है। तो मैं कहता हूँ विनय, एंड मेरा नंबर क्या है, लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा नंबर है 72। नाउ दूसरा स्टूडेंट का कोई भी नेम होगा और उसका डेटा क्या है, लेट से 86। तो जब मेरे को इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना हो कि नेम नंबर, मतलब कि कोई भी दो चीज रिप्रेजेंट कर रही होगी, एक आइडेंटिटी, कोई भी एक चीज होगी और उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन होगी, जब इस तरीके से मेरे को डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहां पे डिक्शनरी का यूज करा जाता है। क्योंकि ये क्या कर देता है, इस पहले वाले डेटा को, ये जो ये चीज है इसको इसके साथ मैप कर देता है कि जब मेरे से पूछा जाएगा विनय तो मैं क्या बताऊंगा, 72। जब मेरे से दूसरे का नंबर नेम पूछा जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा, 86। सो कलेक्शन के ये टाइप होते हैं, ये कुछ टाइप होते हैं, ये होता है कलेक्शन, राइट। और अभी जैसे कि हम ज्यादा कोड नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली वीडियो भी हमने समझा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना एज अ बिगनर आपको चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। एक बार आपको थोड़ा सा समझ में आ गया, तब तब हम जाके कोडिंग के ऊपर उतरेंगे, चीजों को अच्छे से देखेंगे, तो ही सही रहेगा। अगर आपको ये चीज अगर बोरिंग लगेगी तो आगे आपका बढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो बेसिक्स पे आपका बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग कि कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो आगे हम जो भी काम करेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस जरूर 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 करना है। बिना प्रैक्टिस के आपको आप कुछ भी रिटेन नहीं कर पाओगे, राइट। आप समझ तो गए, पर उसके बाद जब आप खुद काम करोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि क्या करना है वहां पे। तो ये हमने कुछ डेटा टाइप्स पढ़ लिए जो बचे हुए थे, ये वाले हमने पहले कर लिए थे और ये वाले हमने अभी कर लिए। नाउ ये देख लेते हैं, एडिंग कमेंट्स ड्यूरिंग कोड। सो ये क्या होता है, बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। अब मैं कुछ सेल्स खोल देता हूँ, यहाँ पे देखो, मेरे को कुछ कोड करना है, मेरे को एक स्ट्रिंग बनाना है, मैंने बना दिया स्ट्रिंग। तो ये मैं इस सेल के अंदर पर्टिकुलरली कोड कर सकता हूँ। मेरा कुछ भी बड़ा सा कोड हो सकता है, बड़ा सा बहुत बड़ा कोई कोड है, लेट्स से 20-50 लाइन्स का कोड है, तो वो मैंने कोड कर दिया। बट कोड के बीच में मैंने क्या कोड करा है उसके बारे में अगर मेरे को कुछ लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कमेंट ऐड कर सकता हूँ। कमेंट ऐड होता है हैश से। मैंने हैश लिखा और मैंने लिख दिया कि डोंट रन, डोंट एग्जीक्यूट दिस सेल, मतलब इस सेल को एग्जीक्यूट ना करे। तो इन बिटवीन कोड अगर मेरे को अपनी नॉलेज के लिए या फिर दोबारा मैं उसको जब कोड को रीड करूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैंने इस कोड में करा क्या है, तो उस चीज के लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल सकता हूँ। या फिर कुछ भी बीच में लिखना, जैसे इस जुपिटर नोटबुक में ही मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रखा है मेरे को क्या चीज एक्सप्लेन करनी है। पर इसको मैं अगर रन करूंगा ना तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का कोड नहीं है। हमने अपने जुपिटर नोटबुक को ये बता दिया कि ये कोई कोड नहीं है, ये बस हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। बट अगर मैं इसको रन कर दूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है पर मैंने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो अगर मैं सीधा रन कर दूंगा ना ये एरर दे देगा। सो दैट्स वाई हमें ये बताना पड़ता है अगर मेरे को कुछ भी लिखना हो कि ये अगर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हम इसे, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपल ऐसा कर देंगे और जैसे हम इसको कमेंट कर देंगे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना। तो ये था कि हम कमेंट्स को कैसे ऐड करें, राइट। आफ्टर एडिंग कमेंट्स, नाउ हमें देखना है कि हाउ टू क्रिएट दीज डेटा टाइप्स। अब ये जो मैंने अभी डेटा टाइप्स आपको बताया, कलेक्शंस जो होते हैं, नाउ जब मैं कलेक्शंस बताऊंगा ना, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, सेट क्या होता है, तो एक एक चीज को एक एक करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। सब अब लास्ट में जाते जाते बस एक ये चीज देख लेते हैं कि हम डेटा टाइप को चेक कैसे करेंगे कि वो डेटा टाइप है कौन सा। लेट्स से अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है या मेरे पास एक नंबर है, तो मैं उसको कैसे चेक करूंगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है।
तो इसके लिए आपका ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इसको आप याद रखना। इस फंक्शन को कहते हैं टाइप फंक्शन। ना जैसे ही आप टाइप फंक्शन करोगे, और ये याद रहे कि आप जो भी फंक्शन लिखते हो उसके बाद ये पैरेंथेसिस देना होता है। फंक्शन का नाम मेरा है टाइप, और देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, आप इस चीज को पास करोगे। लेट से मैं कॉपी पेस्ट करके पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो जब मैंने टाइप पूछा, जो भी मेरे पास डेटा है उसका, इसने बताया str। str मतलब स्ट्रिंग। नाउ अगर मैं ये सेम पूछूं नंबर के लिए, तो अगर मैं ये चीज हटा दूं और नंबर लिख दूं यहाँ पे, लेट से 4 5 6, कुछ भी नंबर लिख दो। अब ये बता रहे इंटीजर है, मैंने चेंज करा, ये बता रहे फ्लोट है। सो अगर आपके पास कोई भी डेटा है जिसका आपको टाइप नहीं पता चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सीधा टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आज हमने बस ये देखा कि कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और जो भी डेटा टाइप मेरे पास है उस डेटा टाइप को मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि कौन सा डेटा टाइप है। और अगर मेरे को इन बिटवीन कोई भी एग्जीक्यूशन करना है, मतलब कुछ भी कमेंट ऐड करना है, तो उधर मैं हैश फंक्शन का यूज करूंगा, मतलब हैश लगा के उसको कमेंट डाउन कर दूंगा। सो फॉर दिस वीडियो इतना ही, इतना ही है हमारे पास। एंड इसके बाद हम अच्छे से एक एक चीज को, कि स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, और मतलब जितने भी हमने डेटा टाइप पढ़े इनके प्रॉपर्टीज वगैरह इन डेप्थ अच्छे से करेंगे। और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो प्रॉपर प्रैक्टिकल वीडियो होगी, जिसके अंदर आपको मेरे साथ कोड करना पड़ेगा। हम बहुत इजीली, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, छोटे छोटे सिनेरियोज के साथ, बट हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट हमारा लेक्चर वीडियो था, एंड इसके बाद हम कोड करेंगे डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।